फर्स्ट चैप्टर आज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ब्रेन एंड नर्व्स। आप लोगों ने इस चैप्टर में ब्रेन के बारे में पढ़ना है, नर्व्स के बारे में पढ़ना है। नर्व्स की हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं और ब्रेन क्या करता है, मतलब हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अपने पास आप लोग पेंसिल्स बेटा रखें, पेंसिल आपकी शॉप हो। मैं जो जो वर्ड्स या लाइंस जो हैं अंडरलाइन करने के लिए आपको कहूँगी, आपने वो मार्क करनी है, ठीक है। कोई आपने हाइलाइटर, इंक पेन, पॉइंटर, मार्कर इस पे बुक पे यूज़ नहीं करना। आपने जो जो मैं वर्ड्स लाइंस मार्क करवाऊंगी आपने पेंसिल के साथ करनी है, तो अपनी पेंसिल लाजमी अपने पास रखें। आज आपका फर्स्ट डे था, कल से आप लोग जो है अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले बुक के साथ पेंसिल अपने पास रखिए, ठीक है जी। चलें जी, आपका चैप्टर मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। रीडिंग की तरफ हम पहले आते हैं। ब्रेन एंड नर्व्स। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडीज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हम लोग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन, नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं, आप लोग 4th क्लास में पढ़ के आए हैं, तमाम जो हैं नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड। You see a bus coming your way and you know you must stop. You hear some music and recognize the sound. वो कहते हैं कि आप बुक खोलते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके रास्ते में कोई बस, कोई भी व्हीकल आ रही है, आप उसे देख के लाजमी रुक जाते हैं ना रोड पे। आप म्यूज़िक सुनते हैं और फिर रिकग्नाइज करते हैं कि जो सॉन्ग आप लोग जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो कैसा है, लाउड है, हार्श है, आपको प्लेजेंट लग रहा है सुनने में, मतलब आप खुद रिकग्नाइज करते हो इसको। यू सी थिंग्स, हियर डिफरेंट साउंड, टेस्ट फूड, डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। ऑल दिस एंड मोर इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन्स। अब हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तमाम हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स की वजह से कर रहे हैं। आपको पता है, आप 4th क्लास में पढ़ के आए हो कि देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। But how do the eyes know what they are seeing? How can the ear tell the difference between the sound of human voice and that of a car? The brain, with the help of nervous system, detects the world around us. अब उसने कहा है कि आप लोग जो कुछ देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो आपको सेंस ऑर्गन बताती हैं। लेकिन आपके आगे अगर 2 साउंड्स रख दी जाएं, यानी कि एक ह्यूमन वॉइस हो, एक ह्यूमन की आवाज़ हो, और दूसरी तरफ आपके पास किसी गाड़ी का साउंड हो, तो वो कहते हैं कि आप इन दोनों वॉइसेस में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? वो ब्रेन के थ्रू करते हैं। ब्रेन का काम होता है हमारी बॉडी को की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। हम जो कुछ भी करते हैं, ब्रेन जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स को मैसेज देता है और हम लोगों का जो है वर्किंग होती है बॉडी की, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इस पैराग्राफ में बेटा कोई लाइन मार्क नहीं करवाई। आगे मैं फर्दर आती हूँ। व्हाट डज इट लुक लाइक? हमारा ब्रेन दिखता कैसा है, यहाँ पे मैं आपको मार्क करवाऊंगी। काइंडली उसको पेंसिल के साथ जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। वॉलनट बेटा किसको कहते हैं? अखरोट को कहते हैं। आपके साइड पे बुक पे ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम बनी हुई आपको नजर आ रही होगी, इसको मार्क कर लें, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन को। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट, लेकिन उन्होंने आगे ब्रैकेट में कह दिया है कि इसका साइज वॉलनट से भी बड़ा होता है। सिर्फ उन्होंने अपीयरेंस बताई है कि दिखता किस तरह का है। तो आपके साइड पे ह्यूमन ब्रेन की उन्होंने एक डायग्राम बना के शो की हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसकी अपीयरेंस वॉलनट जैसी होती। एक इस लाइन को मार्क कर ले रहे आप सब। व्हाट डज इट फील लाइक? ये दिखता महसूस किस तरह का होता है? ऊपर था, दिखता कैसे है, यहाँ पे है कि हाउ डज इट फील लाइक? इट फील सॉफ्ट एंड स्क्विशी एंड हैज मैनी फोल्ड्स एंड स्क्रीव्स। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको काफी ज्यादा इसमें फोल्डिंग, फ्रीजिंग ये नजर आ रही होगी, ठीक है। इधर आपने कुछ मार्क नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग ब्रेन की तरफ। अब हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि इसके ब्रेन होता क्या है, इसमें कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है। तमाम चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़नी है जी। द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल आर एक्टिविटीज। ये फर्स्ट लाइन मार्क कर लें कि ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।
इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड, ये हमारे हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है बेटा, आप लोगों की जो हेड के नीचे से एक कॉर्ड होती है, वो बैकबोन तक जा रही होती है बेटा, उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का नाम दे देते हैं। और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और ये हमारे जो स्कल के अंदर जो है प्रोटेक्ट होता है। आपको पता है ना, ब्रेन आपका हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। सिर्फ इसकी फर्स्ट लाइन मार्क करें कि ब्रेन करता क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। The human body is made up of trillions of cells. The cells of the nervous system are called nerve cells or neurons. अब हमारी जो बॉडी है वो मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलके बनी होती है। जो हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स होते हैं उनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन का वर्ड देते हैं, नाम देते हैं। आप लोग इस चैप्टर में नर्व सेल्स के बारे में पढ़ोगे, न्यूरॉन्स भी इनको कहा जाता है, उन्होंने सेंटर में और लिख दिया है, आप लोग बेशक नर्व सेल्स ही बोलो। इस लाइन को मार्क कर लें, द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, जहाँ पे भी नर्व सेल्स का जिक्र आएगा आप लोगों ने फौरन से गेस कर लेना है कि यहाँ पे जी नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ब्रेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। 100 बिलियन नर्व सेल्स, आप देखें कितनी बड़ी अमाउंट है। 100 बिलियन नर्व सेल्स जो है हमारे ब्रेन को बनाते हैं। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक टुगेदर टू कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। यहाँ पे आपने सिर्फ नर्व सेल्स वाली लाइन को अंडरलाइन करना है, जो कि थी द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। अब वो आगे कहता है कि द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट आल्सो रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब हमारे ब्रेन को एक कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की भी, ब्लड की भी, ताकि हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर से फंक्शनिंग कर सके। अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, ब्लड प्रॉपर नहीं मिलता, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, तो हमारा जो ब्रेन है सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। नीचे पार्ट्स की बात करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, विच आर सेरिब्रम, सेकंड वन इज सेरिब्लम एंड थर्ड इज मेडुला या ब्रेन स्टेम। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, देर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स आप लोग अभी पढ़ोगे, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ोगे, और उनके नाम मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कोशिश करें आप लोग मेरे साथ साथ उनको रिपीट करें ताकि आप लोग इनको प्रोनाउंस सही से कर सकें। फर्स्ट पार्ट आपका है सेरिब्रम, सेकंड पार्ट है सेरिब्लम। याद रखिएगा इन दोनों में RUM और डबल L इनका डिफरेंस है। आप लोगों को अगर पेपर में या टेस्ट में क्वेश्चन आए सेरिब्रम का फंक्शन पूछने के लिए या सेरिब्लम का, आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना, स्पेलिंग्स पे गौर कीजिए। फर्स्ट वन है सेरिब्रम, BRUM एंड में आ रहा है, और नेक्स्ट है सेरिब्लम, इसका एंड में आ रहा है BELLUM। डिफरेंस रखिएगा, और इनके फंक्शंस भी डेफिनेटली डिफरेंट है, तो आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। और जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग मेडुला का नाम देते हैं या ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसके 2 नेम हैं, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, आपकी बल्कि वर्कबुक पे क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि जो थर्ड पार्ट होता है ब्रेन का वह मेडुला कहलाता है, और उसी का दूसरा नाम ब्रेन स्टेम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी इनकी पोजीशन, कि ब्रेन के पार्ट्स हैं तो ब्रेन में किस किस साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ ब्रेन की मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और इसकी फर्स्ट जो पैराग्राफ है मैं वो रीड करने लगी हूँ। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, द सेरिब्रम, द सेरिब्लम एंड द मेडुला और ब्रेन स्टेम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो फर्स्ट 3 लाइंस मैंने पढ़ी हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड से लेके ब्रेन स्टेम तक। अब उसने कहा ये तीनों पार्ट्स जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ब्रेन के। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको अंडरलाइन करें, सेरिब्रम सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स, द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द cerebrum controls the right side of the body. Scientists only discovered this when they found that people who had injured one side of the brain lost control on the other side of the part. अच्छा जी, इस पैराग्राफ में उसने कहा है कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। आपने सिर्फ इस लाइन को इस पैराग्राफ में मार्क करना है।
सेकंड पैराग्राफ की आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन मार्क करनी, जो कि है कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आगे की नेक्स्ट 3 to 4 लाइंस में उसने ये बताया है कि हमारा ब्रेन जो है वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स कह लें या हाफ्स कह लें। उसने कहा है राइट साइड हमारी लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रही होती है। जो राइट साइड सेरिब्रम की होती है वो ब्रेन के बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रही होती है, और जो लेफ्ट हाफ होता है हमारी बॉडी के राइट हाफ को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें ऐसे और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया।